अरे मैं इस बड़े अदब और एहतराम के साथ में इस मुशायरे के सदर मौत दो चेयर मंगवाई थी। मेरी गुजारिश है अगर कमेटी के लोग कोई भी फ्री हो तो एक चेयर और मंगवा दीजिए। कोई बेटा नहीं यहाँ पर उसी में की मंगवा दी ना। एडवोकेट गुड़िया रहमान जी स्वागत की मेहमानों की जो कड़ी थी उसको हम यही आखिर करते हैं। और अभी एक मिनट रुकेंगे। आज एक और चल एक मिनट में चल मोबाइल इस प्रोग्राम की जो निजामत कर वो स्वागत किया जाए। उज्जवल वशिष्ठ जी मौजूद हैं। मैं उनको भी बड़े अदब और एहतराम के साथ बुलाना चाहूंगा। सदर मोहतरम का स्वागत होता हुआ अनुज कपूर मोहतरमा है आज के वक्त मैं सृष्टि सिंह जी से गुजारिश अरे काशिफ बेग साहब को से गुजारिश करूंगा कि वो भी आए। उनका भी स्वागत है। चतुर्वेदी जी मशहूर शायर में से फरहान अली सैयद साहब डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा जिन्होंने सवाल पहनाकर डायरेक्टर साहब मोहम्मद अरबाज साहब तशरीफ फरमाएं। फसाहत बेहतरी डॉक्टर नौजवान समाज सेवी बहुत प्यारा हमारा भाई है। मैं डॉक्टर निवेश साहब से कहूंगा कि उनका भी स्वागत किया जाए। जो भी 4-5 नाम बता डॉक्टर अता खान साहब से गुजारिश करूंगा कि मैं डॉक्टर निवेश साहब से गुजारिश करूंगा कि बड़ी से फोटो गाड़ी में हो गया। अब मैं सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप सब लोग अपनी जगह ले जाएं। सब लोगों से गुजारिश लग रहा जख्मों पे नमक का तड़का पर, लग रहा जख्मों पे नमक का तड़का पर, कुछ जख्म अभी भी हरे होने बाकी हैं। लग रहा जख्मों पे नमक का तड़का पर, कुछ जख्म अभी भी हरे होने बाकी हैं। कुछ जालिमों से हाथ मिलाए हैं मैंने, कुछ जालिमों से हाथ मिलाने बाकी। क्या कहने हैं वाह वाह वाह।
हिम्मत जो मेरी नूर जहां तक पहुंचे। एक गजल के कुछ शेर और जरा ये अफरा तफरी कम हो जाती और आप लोग अगर अपनी जगहों पर बैठ जाते तो मेरा ख्याल है कि सुनाने में आसानी रहती। वरना एक तरीका ये भी है कि मैं इस माइक को कर दूं और ये लोग ज्यादा बेहतर सुन रहे हैं। तो प्लीज जो है एक बार आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं और अफरा तफरी कम करें। कहीं है तो बदनाम, कहीं है, कहीं इज्जत है हमारी। बदनाम कहीं है, कहीं इज्जत है हमारी। इस शहर में कुछ और ही शोहरत है हमारी। इस शहर में कुछ और ही शोहरत है हमारी। और फलान भाई ये देखें कि कुछ शहर के आलिम भी हैं, कुछ शहर के आलिम भी हमें करते हैं आदाब। कुछ शहर के आलिम भी हमें करते हैं आदाब। कुछ शहर के गुंडों में भी इज्जत है हमारी। कुछ शहर के आलिम भी हमें करते हैं, शहर के आलिम भी हमें करते हैं आदाब। कुछ शहर के गुंडों में भी इज्जत है, हमें करते हैं आदाब। कुछ शहर के गुंडों में भी इज्जत है हमारी। और शेर देखेंगे, इस शहर के सब लड़के हसद रखते हैं हमसे। इस शहर के सब लड़के हसद रखते हैं हमसे। इस शहर की एक लड़की मोहब्बत है हमारी। इस शहर के सब लड़के हसद रखते हैं। इस शहर की एक लड़की मोहब्बत है हमारी। और पूरिया जी ये शेर आप लोगों को नजर है जो प्रोग्राम में अड़ंगे लगा रहे थे कि ऐसा भी नहीं है। इस शहर में कुछ और ही इज्जत है हमारी। और शेर है कि ऐसा भी नहीं है कि लड़े सामने आकर। ऐसा भी नहीं है कि लड़े सामने आकर। दुश्मन पे अभी इतनी तो हैबत है हमारी। ऐसा भी नहीं है कि लड़े सामने आकर। दुश्मन पे अभी इतनी तो हैबत है हमारी। ये है कि बदनाम है, बदनामी के किस्से, मशहूर शरीफों में शराफत है हमारी। बदनाम है, बदनामों में बदनामी के किस्से, मशहूर शरीफों में शराफत है हमारी। नाराज हैं तो अपनी क्या आदत ही बदल ले। नाराज हैं तो अपनी क्या आदत ही बदल ले। चेहरे को तेरे तकना तो आदत है हमारी। चेहरे को तेरे तकना तो आदत है हमारी। अज़हान ये हासिल बड़ी मेहनत से हुई है। अज़हान ये हासिल बड़ी मेहनत से हुई है। अज़हान ये बदनामी इस दौलत है हमारी। अज़हान ये बदनामी हमारी। और कुछ शेर और देखें तो रहमतें तमाम के। चांद सूरज फूल खुशबू आसमां की बात है। सूरज फूल खुशबू आसमां की बात है। यानी उसकी बात ही सारे जहां की बात है। यानी उसकी बात ही सारे जहां की बात है। वो तुम्हारे और मेरे दरमियान ही बस नहीं। वो तुम्हारे और मेरे दरमियान ही बस नहीं। जो तुम्हारे और मेरे दरमियान की बात है। और शुक्रिया, वो तुम्हारे और मेरे दरमियान ही बस नहीं। लौट कर नहीं आए वो जो आने वाले। मैं भी एक मुसाफिर हूँ, तू भी है गमे दुनिया। मैं भी एक मुसाफिर, तू भी है गमे दुनिया।
कल्याण समिति के मैं जिलाध्यक्ष हूँ। हमारे एनिवर्सरी को जन कल्याण की जो एनजीओ की एनिवर्सरी है, मतलब उसे 3 साल पूरे हो गए हैं। इस खुशी में हमने अपने शहर के जितने भी डायनेमिक पर्सनैलिटी थी, जितने भी सोशल वर्कर काम कर रहे थे, डॉक्टर्स हैं और जो भी मतलब कार्य अच्छा करते हैं एनजीओ से रिलेटेड, हमने उन सबको सम्मानित प्रोग्राम रखा था। और दूसरी यहाँ पे कवि सम्मेलन और मुशायरे का भी, ताकि तहज़ीब और गंगा जमुना का आपको यहाँ पे सम्मेलन नज़र आए। सब हिंदू मुस्लिम भाई बहन हमारे लिए सब एक प्रकार हैं। और मैं पेशे से एडवोकेट भी हूँ और समाजवादी जो कि जिलाध्यक्ष के नाते मैंने ये ऑर्गेनाइज़ कराया प्रोग्राम। इस कार्यक्रम में आपके कितने कवि लोग आए हुए हैं? कवि और शायर कितने आए? हमारे यहाँ टोटल 14 शायर आए हुए हैं। एक लखनऊ से आए हुए हैं आरिफ अलवी साहब, और दिल्ली से आए हुए हैं सृष्टि जी, और काशिफ साहब आए हुए हैं, अनुज कपूर साहब आए हुए हैं, और बाकी सब बरेली से आए हुए हैं। एक मखदूम शायर रामपुर। कार्यक्रम में आ रही थी सुमैया राणा जी, आ रही थी, ने रोक दिया, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, एक्चुअली कल थोड़ा सा जो सब हो गया था इससे रिलेटेड उन्हें वापस कर दिया गया था, तो प्रोग्राम मैं आने नहीं दिया। मतलब जो फाउंडेशन है वो किस किस तरीके के काम और भी? हमारी फाउंडेशन जो है वो बच्चों की शिक्षा को महत्व देती है। जैसे कि जो कि स्लम एरियाज़ के बच्चे होते हैं, आप देखते हैं वो ऐसे तो उन्हें नॉलेज नहीं मिल पाती है बच्चों को, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, अपना एक महीने का उनके लिए एक कोचिंग सेंटर खोलते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं। बाकी ये देखते हैं कि कैसे उनको प्रोवाइड करी जाए। बाकी हमारे अध्यक्ष जी साहब बात कर लीजिए, और आप आइए, डॉक्टर अनीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप बात करिए। थैंक यू। एक आज जो मुशायरे का एहतमाम किया गया है, कवि सम्मेलन भी है, गंगा जमनी तहजीब को बताने की कोशिश की है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी कुछ दिनों से जो है मुशायरों का भी काफ़ी चलन हो रहा है, काफ़ी लोगों को पसंद कर रहे हैं। देखिए, आज सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना देता हूँ हफीज़ुर रहमान साहब को और हुरिया रहमान जी को, कि जो इतना अच्छा इन्होंने जो अपनी सोसाइटी है उसके द्वारा एक कवि सम्मेलन कराया है और मुशायरा कराया है। और हमारे कवि सम्मेलन और मुशायरा जितने भी प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम होते हैं, ये सब हमारे देश की तहज़ीब है, हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल हैं। इसलिए क्योंकि हमारा देश जो है तरह तरीके के लोगों में, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में रहते हैं, तो इनको एकता का एक संदेश देता है, एक मोहब्बत का संदेश देता है। एक अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने आज इतने टेंस माहौल में भी, जहाँ पर नफ़रतों का बाज़ार गर्म है, उस माहौल में इस फाउंडेशन ने ये प्रोग्राम कराया है। इसको दिल से सलाम, दिल से सलूट। ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए लोगों को एकता बनाने के लिए, लोगों को मोहब्बत आपस में पैदा करने के लिए ऐसे प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। सर, तो अभी यहाँ से जो लोग आए हैं सर, कहाँ से लोग आए हुए हैं? पूरे इंडिया से लोग आए हुए हैं, दिल्ली से आए हैं, लखनऊ से आए हुए हैं, मुरादाबाद से। जो जनकल्याण फाउंडेशन जो मैसेज दे रही है, उस मैसेज को देखिए। ऐसे तेज मॉल में भी इतना मोहब्बत का पैगाम, इन दोनों को सलूट, इस जनकल्याण फाउंडेशन को सलूट। हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर अनीस बेग साहब हैं। थैंक यू सो मच। मुख्य अतिथि है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इनका भी लीजिए। क्या नाम है आपके, जो आपका एनजीओ है उसका क्या नाम? जी, जन कल्याण फाउंडेशन। कितना कामयाब रहा, किस तरह से लोग दाद दे रहे हैं, थोड़ा सा जी बताएं। सबसे पहली बात तो मैं आज के इस माहौल में भी इतने जो बरेली की आवाम है, मैं उसकी दाद देना चाहता हूं कि इतनी पीसफुल माहौल में भी और इतनी पीसफुल तरीके से हमने इस कार्यक्रम को किया, तो उसके लिए पूरी बरेली शहर का मैं दिल से धन्यवाद, और अपनी जो संस्था है जन कल्याण फाउंडेशन की तरफ से पूरी बरेली शहर और जितने भी हमारे मेहमान खुसूसी यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, सबका दिल से शुक्रिया। आज जो कार्यक्रम था, इस आपका जो संगठन चल रहा है, ये किस शाखाओं से मतलब होता है, क्या क्या काम आप लोग समाज के लिए करते हैं? जी, सबसे पहले तो सर हम शिक्षा के क्षेत्र में और इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। जैसे कि कुछ महिलाएं या कुछ जो बच्चे होते हैं, जैसे अगर वो स्कूल नहीं जा पाते या कुछ और भी गुर्बत की वजह से या किसी और भी वजह से, तो हम सबसे पहले वहाँ एक सर्वे करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या रीज़न है, बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो मेन काम है, मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि शिक्षा के प्रति बच्चों को और उनके पेरेंट्स को आकर्षित करना। तो हम उन लोगों की काउंसलिंग करते हैं, और उसके बाद अगर कुछ दिक्कत आती है तो हम स्कूल्स में एज ए मीडिएटर अपना जो रोल है वो निभाते हैं, ताकि उनको स्कूल तक पहुँचाने में और शिक्षा की जो ज्योति है वो उन अंधेरे घरों तक पहुँचने में हम एक सहायक बनते हैं। जैसे कि अभी क्या कार्यक्रम और क्या क्या प्रोजेक्ट आपके फाउंडेशन ने लगाए हुए और क्या कर रही है?
फ़िलहाल तो अभी हमने बदायूं में 2-3 सेंटर हमारे इसी तरह के चल रहे हैं, और इन फ्यूचर हम जो महिलाओं को एम्पावर करने के बारे में कुछ विचार विमर्श जो हमने किया है कि किस तरह से जो महिलाएं घर में घरेलू हिंसा से पीड़ित होती हैं या किसी और वजह से पीड़ित होती हैं, कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम तमाम असहाय, मजलूम व बेसहारा लोगों की मदद करें। अभी आप जैसे कि देख रहे हैं पूरे शहर में एक ऐसा माहौल चल रहा है, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो भाई सब लोग हिंदू मुस्लिम सारे भाई मिल के रहें। हमारी संस्था का जो आज का हमारा मुशायरा था, उसका मेन उद्देश्य यही था कि हम गंगा जमुनी तहजीब को किस तरह से और मजबूत करें। तो मैं सभी लोगों से अपने फाउंडेशन के माध्यम से सबको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तानी हैं, ये देश हमारा है, हमें यहाँ पर आराम से और मोहब्बत के साथ में सबके साथ में रहना। जय हिंद। उसी मोड़ पर मेरी चाहत का मुझको सिलायूं न दो, न जाओ मेरा तुम यूं दिल तोड़ कर। तुम हंसी वादियों की बहारें जियो, मेरा क्या है पतझड़ में सो जाऊंगा। तुम हंसी वादियों की बहारें जियो, मेरा क्या है पतझड़ में सो जाऊंगा। उसे शक था, उसने पूछा कैसे, तो बताया एक चादर तेरी यादों की ओढ़ कर, एक चादर तेरी यादों की ओढ़ कर, मैं मिलूंगा तुम्हें बस उसी मोड़ पर। उस मोड़ पे मिलने के बाद एक सलाम। शुक्रिया। बात समाज सेवा की हो, बात खेल जगत की हो, उसका नाम सैयद फरहान अली होता है। बड़े भाई की तरह डिग्री शेरनी है हमारी एडवोकेट मैरी। इन्होंने ऐसे माहौल में भी हाथ नहीं मानी। लोगों ने कहा कि पोस्टपोन कर दो मुशायरा। बहुत सी अड़चने आई हैं मुशायरे में, बहुत सी अड़चने आई हैं। उन्होंने हर साल को पूरा किया है। ऐसे माहौल में यहाँ पर परमिशन लेना भी बहुत ही बड़ी मुश्किलें थी, लेकिन उन मुश्किलों को आसान बनाया है और प्रूव करके दिखाया अपने आप को। इनको दिल से सलाम, शुक्रिया। आप लोगों ने बैठे हुए जाएगा, मैं सबको देख रहा हूँ मैं। शुक्रिया। क्या कहने